कोई डाउट? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक शीट पर आइए। इफ सम, आपके पास एक शीट होगी, इफ सम करके, इस पे आइए। क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन आपका इधर जो साइड में आपके पास लिखा हुआ है वो है। क्वेश्चन ये है कि अगर टोटल स्कोर इज ग्रेटर देन 120 होता है तो आपको यहाँ पर गुड दिखाना है, अदरवाइज सेटिस्फैक्ट्री, अदरवाइज पुअर। करिए। हाँ, करिए। सारी फाइल्स क्लासरूम तक ही मिलेगी। हेलो। करिए क्वेश्चन। हेलो अमन सर। क्या भाई? एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट रिपीट करोगे? क्वेश्चन आपका ये है कि आपका अगर टोटल स्कोर 120 से ज्यादा होता है तो आपको गुड दिखाना है, 90 से 119 के बीच में होता है तो सेटिस्फैक्टरी दिखाना है, अदरवाइज पुअर दिखाना है। करिए। करिए, जब तक मैं आपको एक फाइल और भेजता हूँ। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो जाए तो बता दीजिएगा। फाइल में देखो, नहीं लिखा था क्वेश्चन साइड में। हुआ नहीं हुआ? आइए देखिए। इक्वल्स टू इफ, ठीक है, सम, सम, इन चारों का सम, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 होता है तो आपको दिखाना है गुड। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन, अगेन इफ सम, अगर यही सम ग्रेटर देन 90 होता है तो आपको दिखाना है सेटिस्फाई या सेटिस्फैक्टरी, जो भी आप लिख रहे हो, अदरवाइज पुअर। बस खत्म। इतना ही तो करना था। पहले कितने दिन बाद रिटर्न कर रहे हो? अरे एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता? बहुत बढ़िया, एक हफ्ते में क्लास स्टार्ट हो गया भाई। चेक कर लो, सही आ रहा है गलत आ रहा है।
हो गया। ये समझ में आया कैसे चल रहा है? इसमें कुछ है नहीं ऐसा। आपने बस सम चेक किया है, सम अगर ग्रेटर देन 120 होता है तो आपने गुड दिखाया है। अदरवाइज फिर से आपने चेक किया, अगर 90 से ग्रेटर देन होता है तो सेटिस्फाई, अदरवाइज पुअर। ब्रैकेट्स की गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब एक शीट पर आइए। इफ एरर, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटा सा फंक्शन है बट याद रखना है आपको कि इसका यूज आगे चल के बहुत होगा। इफ एरर आसान सा एक छोटा सा फंक्शन है। पहले एक काम करो, आप लोग डिवीजन लगाओ, C2 / B2, एंटर करो, ड्रैग करो और चेक करो क्या रिजल्ट है। कुछ ऐसा आ रहा है? ठीक है। अब कहीं कहीं तो रिजल्ट आपका आपको आउटपुट दे रहा है और पर कहीं कहीं पर आपके पास एरर है। ठीक है, ये एरर किस लिए है? जैसे कहीं पर जीरो डिवीजन एरर है, कहीं पर वैल्यू एरर है। तो इन एरर से बचने के लिए आपके पास एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसका नाम है इफ एरर। इफ एरर का अगर आप पहला पैरामीटर देखोगे, एक सेकंड में जूम कर देता हूं इसको। देखिए, इफ एरर कैसे वर्क करता है, इक्वल्स टू इफ एरर, इसका पहला पैरामीटर है वैल्यू। इफ एरर आपसे ये कहता है कि आप जो भी फॉर्मूला यहां लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा C2 = B2, अगर यहां पर इसका रिजल्ट मिलता है तो उसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी। अदरवाइज अगर कोई एरर आती है, जैसे जीरो डिवीजन एरर आ गई या वैल्यू एरर आ गई, उसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक रॉन्ग इनपुट, कुछ ऐसा लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह पर, जरूरी नहीं आप यही लिखो। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको आउटपुट दिखाई देगा। तो ये आपके एरर से बचाता है। स्पेस दे दो, आपकी चॉइस है, कुछ भी दे सकते हो। जो भी आप लिखोगे, जीरो, रॉन्ग इनपुट, वट कुछ भी लिख सकते हो उसकी जगह पर। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है मुझे। मैंने आपको एक फाइल भेजी है, वो डाउनलोड करो। दोनों फाइल्स डाउनलोड करके रख लेना, उनमें से कौन सी ओपन करनी है बताता हूँ। आपके पास दो शीट्स होंगी वी लुकअप करके। ठीक है, दोनों डाउनलोड कर लो और ओपन करिएगा वी लुकअप क्लास वर्क। ठीक है, ओपन करिए और आज से आपका वी लुकअप
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद की जितनी क्लासेस आप मिस करेंगे उतना आपको दिक्कत करेगा ये। डाउनलोड हो जाए तो बता देना। आप लोगों का एक्सेल हुआ नहीं था? वीलुकअप वाली डाउनलोड की फाइल? इनेबल एडिटिंग की। आइए, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। चलो समझो। वीलुकअप, इसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, वो याद रखना। ठीक है, क्योंकि वीलुकअप आपके लिए कंपनीज में भी यूज होता है और सबसे ज्यादा वर्क भी इसी पे होता है। वीलुकअप का सबसे पहला पॉइंट, ये सिर्फ सर्चिंग करता है, आपको डेटा सर्च करने की हेल्प करता है। बहुत बड़ा डेटा है, आपको सर्च करने में हेल्प करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वी लुकअप सिर्फ राइट डायरेक्शन में ही सर्च कर सकता है। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, वी लुकअप सिर्फ राइट डायरेक्शन में ही सर्च कर सकता है। ठीक है, मतलब इधर की तरफ सर्च नहीं करता है ये, लेफ्ट की तरफ। तीसरा पॉइंट, वी लुकअप लगाने के लिए आपके टेबल का या आपके जो डेटा है उसका पहला कॉलम यूनिक होना ही चाहिए, कंपलसरी है। 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स याद रखना आगे के लिए। फिर से बोल रहा हूं, सुनो। वी लुकअप के लिए पहला सर्चिंग, ठीक है, सर्च, ठीक है। दूसरा, सर्चिंग इन राइट डायरेक्शन ओनली, ठीक है, राइट डायरेक्शन ओनली। और तीसरा, फर्स्ट कॉलम शुड बी योर यूनिक कॉलम। तीनों याद रहेंगे, क्योंकि इन्हीं पे आपको जब क्वेश्चंस आएंगे फिर ये याद रखना पड़ेगा आपको। तीनों में से किसी पॉइंट पे डाउट है पूछो। क्लियर? अब समझो इसका फॉर्मूला। देखो, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में आपके पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट है। ठीक है, मुझे आप, अच्छा आप खुद सोचो, आप किसके बेसिस पर सर्चिंग करोगे? एम्प्लॉय नेम के बेसिस पर, सैलरी के बेसिस पर, या किसके बेसिस पर? आईडी के बेसिस पर। क्यों? यूनिक है। बात समझ पा रहे हो? और आपका पहला कॉलम होना चाहिए वो। क्लियर हो इतना? अब इसका फॉर्मूला देखो, इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप का पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब है यहां पर कि किसके बेसिस पर आपको सर्चिंग करनी है। भाई आईडी के बेसिस पर करनी है, नेम के बेसिस पर करनी है, सैलरी के बेसिस पर करनी है, या फिर किसी और के बेसिस पर करनी है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पैरामीटर होता है इसका टेबल एरे। मैं टीए लिख रहा हूं, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये डेटा। ठीक है, तीसरा, और तीसरा ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कॉलम इंडेक्स नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा यहीं फंसोगे आप लोग।
कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब, अच्छा ये एक पॉइंट समझ में आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा है तो इसका मतलब है यहां पर कोई ना कोई नंबर ही आएगा। ये बात क्लियर कर पा रहे हो? अब समझना है इसका मतलब क्या है। अगर मुझे आईडी के अकॉर्डिंग सैलरी निकालनी है, ठीक है, तो बस गिन लो कि कौन से नंबर पर रखा हुआ है, बस मतलब 1 2 3, बस। बात समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल समझो। अगर मुझे डिपार्टमेंट निकालना है तो इस टेबल के अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग दिस वो कौन से नंबर पर रखा हुआ है, 1 2 3 4, ये निकालना है, सेकंड नंबर पर रखा हुआ है। बात समझ पाए? कॉलम इंडेक्स नंबर क्लियर हुआ? क्योंकि फंस जाओगे थोड़ी देर बाद। और तीसरा पैरामीटर होता है इसका, चौथा सॉरी, चौथा होता है शायद अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच, उसका नाम कुछ और है। नाम क्या है एक बार देखना उसमें क्या लिखा हुआ है, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप का यहां पर मतलब है या तो 0 या तो 1, मतलब या तो अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच होता है और 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच होता है। अब समझते हैं लिखेंगे कैसे हम। सपोज करो ये एक सेल आपको दी हुई है, इसका नाम है सपोज करो मैं ले लेता हूं F1। F1, इस सेल पर यहां पर मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी लिख सकता हूं, मैंने लिखी सपोज करो 3, तो लुकअप वैल्यू मेरा यहां पर क्या आ जाएगी, F1। ये क्लियर हुआ? इसके बाद टेबल एरे, सपोज करो इसका नाम है डेटा, मैंने यहां पर लिख दिया डेटा। ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना। थर्ड पैरामीटर है कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे निकालना क्या है, एग्जाम्पल सैलरी निकालनी है तो 3। अब वहां पर चौथा पैरामीटर है रेंज लुकअप, जिसका मतलब है या तो एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेट मैच। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, 0। किसी में भी डाउट है पूछो। रेंज लुकअप का मतलब है, देखो आप खुद सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किन्हीं दो एम्प्लॉयज की आईडी सेम हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। बात समझ पा रहे हो? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर वहां पर रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच है तो वो एग्जैक्टली ही वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अभी करेंगे अप्रोक्सीमेट वाला एग्जांपल भी करेंगे हम लोग, अभी पहले एग्जैक्ट मैच ही समझ लेते हैं। पूछो डाउट, फिर से समझना है, लिख कर समझा देता हूँ, फिर उसको एक एग्जांपल में समझते हैं। करें, आइए। पैरामीटर्स जरूर याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके पैरामीटर्स ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। आपके पास एक एग्जांपल करके एक शीट होगी, इस पे आओ। एक मैं करा रहा हूं, फिर आप लोग करना। देखो, आपको यहां पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी दी हुई है। ठीक है, आपको एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर सैलरी निकालनी है, तो आपने लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू आप लोग बताओ क्या होगी, 1002 मतलब A12, इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे, टेबल एरे आपका ये पूरा का पूरा, ये पूरा आपका टेबल एरे यहां तक। ठीक है, इसको भी लॉक कर दो, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, इस टेबल के अकॉर्डिंग सैलरी कौन से नंबर पर रखा हुआ है तो 4, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आपके पास सैलरी आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर नंबर चेंज करो, आपको सैलरी मिलती रहेगी। एक सेकंड में जूम कर देता हूं पर वीलुकअप के लिए पैरामीटर्स जरूर याद रखना कि पहला कॉलम यूनिक होना ही चाहिए, कंपलसरी है इसके लिए। काउंट कर लो बस, मुझे सैलरी निकालनी है। तो 1 2 3 4, मतलब काउंट करना है जो भी निकाला है, जैसे ये निकाला है तो 1 2 3। पूछे डाउट?
बनाएंगे बनाएंगे। अभी बना, अभी बता। कुछ यूज होता है एक्सेल में? सेल रेफरेंस। सेल यूज होगा, वो करेंगे हम। पूछो डाउट, किसी को डाउट है इसमें? देखिए माइनस। अपने यहाँ पर माइनस करेंगे। क्या हुआ? ये पहली शीट ओपन करके रखी हुई है। आज पहली क्लास है। बहुत बढ़िया। हो गया? हो गया आप लोगों का? हुआ नहीं हुआ? आया समझ में? ये हुआ, समझ में आया? अब एक और चीज सीख लो इसके साथ साथ। एक और चीज सीखो। देखो, यहां पर आपके पास ये जो एम्प्लॉय आईडी है A12 पर, यहां पर आपको चेंज करना पड़ रहा है बार बार। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे अब 1005 का निकालना है तो मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, है ना? मतलब किसी का भी सर्च करना है तो आईडी लिखनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाए, वहीं से हम सेलेक्ट करें और वहीं से आंसर आ जाए। वो कैसे बनाते हैं समझो। इसी सेल पर क्लिक करो, A12 पर। कर दिया? डेटा में जाओ, सबसे ऊपर टैब है, डेटा टैब में जाइए। डेटा टैब में आने के बाद आपको, मेरे पास तो जूम है स्क्रीन, आपको डेटा टूल्स के अंदर कहीं पर दिखाई दे रहा होगा डेटा वैलिडेशन। जैसे मेरे पास तो जूम है स्क्रीन, ठीक है? आपको डेटा टूल्स के अंदर कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है? ये आप क्लिक करो इसके ऊपर, डेटा वैलिडेशन के ऊपर। डेटा टैब के अंदर होगा, जूम है आपकी स्क्रीन, इस पे क्लिक करो। यही है, यही है। हाँ यही है, मिला? डेटा टैब में तो जाओ। मिल गया सबको? डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहां पर आपके पास लिखा होगा वैलिडेशन क्राइटेरिया, और यहां लिखा होगा एनी वैल्यू। इस पे क्लिक करो। यहां पर आपको एक लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लिस्ट पे क्लिक करो। कर दिया? अब आपके पास यहां सोर्स का एक ऑप्शन आ गया होगा, इसके अंदर क्लिक करो। कर दिया? और मुझे यहां पर आईडीज दिखानी है ना, तो लिस्ट सोर्स क्या हो जाएगा आपका, ये सारा सेलेक्ट कर दो, A12 से लेकर A2 से लेकर A9 तक, और ओके कर दो। ये स्टेप्स याद रखना कि पहुंचे कैसे हो। डेटा पर गए, डेटा से डेटा वैलिडेशन में, डेटा टूल्स में गए, डेटा टूल से डेटा वैलिडेशन में गए। अब जैसे ही आप ओके करोगे तो यहां पर आपके पास एक छोटा सा एरो आ जाएगा, और उसमें आपके सारे एम्प्लॉय आईडी। इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। ओके करोगे, यहां पर एक एरो आ जाएगा, ठीक है? इस एरो पे आपके पास वो सारे एम्प्लॉय आईडीज होंगे। ठीक है? ये एम्प्लॉय आईडीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप जो सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है? जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसकी आपको सैलरी मिलती रहेगी। पूछे डाउट? क्लियर? किसी का रह गया हो तो बताओ। अब एक और चीज सीखो ध्यान से। इसमें अगर कंफ्यूजन आपको लगे तो पूछ लेना, पर इसको ध्यान से समझना। फिर क्या, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो दूसरी शीट पर जाकर सेलेक्ट कर लो, अपने आप उठा लो।
आप इक्वल टू वी लुकअप लिखा आपने, लुकअप वैल्यू ली, टेबल एरे जो सेलेक्ट करोगे वो दूसरी शीट पर जाकर डेटा सेलेक्ट करो और उसका कॉलम इंडेक्स पास करो। करेंगे, ऐसा भी कुछ है। चलिए, एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, इसको ना समझना है पूछ लेना, पर इसमें गलती मत करना। आपके पास चार फंक्शंस हैं, रो, रोज, कॉलम, कॉलम्स। ठीक है, ये चार फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके, क्योंकि ये आपके वी लुकअप को डायनेमिक करेंगे। कैसे करेंगे समझेंगे। इक्वल्स टू रो, रो में आपसे एक पैरामीटर मांग रहा है, रेफरेंस। ठीक है, सपोज करिए मैंने कोई रेफरेंस पास ही नहीं किया क्योंकि ऑप्शनल पैरामीटर है। आप लोग वैसे आंसर खुद ही कर दोगे, इसका आंसर आएगा क्या। एंटर करते हैं, आंसर आया 21। तो बताएगा कैसे, बात समझ आई। रो आपको क्या बताता है कि जिस भी रो पर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो और कोई पैरामीटर आपने पास नहीं किया है, तो वही रो का नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपने इसके अंदर पैरामीटर पास किया होता, एग्जाम्पल, आपने अगर इसमें पैरामीटर पास कर दिया होता, रो के अंदर मान लो मैंने पास कर दिया ये A19, तो 19 आएगा। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में। तो रो क्या बताता है आपको, रो का नंबर। दोनों में से किसी में भी डाउट है पूछो। क्लियर। इसके बाद रोज, इक्वल टू रोज, रोज में आपसे मांग रहा है एरे। अच्छा, ये तो सब क्लियर होना कि रोज ऐसे होती हैं ऐसे नहीं होती। तो अब समझना, आप लोग खुद ही बताना आंसर क्या है। मैंने कितने सेलेक्ट किए हैं, 5, तो 5। तो रोज क्या बता रहा है आपको, काउंट ऑफ सेलेक्टेड रोज। उसमें डेटा है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर डेटा होता तब भी काउंट आता, ठीक है, डेटा नहीं है तब भी काउंट आएगा। नहीं, वो तब भी काउंट ही देगा आपको, उससे फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। आप यूज करोगे उस टाइम पे इज ब्लैंक। कॉलम, कॉलम के भी सेम बात है कि अगर आपने कोई पैरामीटर इसके पास अंदर पास नहीं किया तो क्या मिलेगा। तो जिस भी कॉलम पर ये लिख रहे हो आपको नंबर मिलेगा, मतलब 2। ठीक है, और कॉलम्स पास करते हो, और जो भी आप कॉलम पास कर रहे हो, लाइक आपने ये पास कर दिया तो 1। सेम अपोजिट कॉलम्स है, कॉलम्स। इस बार आप कॉलम्स कैसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे, उसमें डेटा है नहीं है काउंट ही देगा आपको। चारों में से किसी में भी डाउट है पूछिए, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा। अभी मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से, समझो। देखो, रो, रोज, कॉलम, कॉलम्स। रो आपको क्या बताता है, रो नंबर। ठीक है, रोज क्या बताता है आपको, काउंट ऑफ सेलेक्टेड रोज। ठीक है, कॉलम क्या बताता है, कॉलम नंबर। कॉलम्स क्या बताता है आपको, काउंट ऑफ सेलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है, कुछ ऐसा।
ये चारों याद रखिएगा क्योंकि ये आपके वी लुकअप को डायनेमिक बनाते हैं। चारों में से किसी में डाउट है पूछो। पढ़ाऊं इसको। आइए एक शीट पे आइए, एग्जैक्ट मैच, और क्वेश्चन करिए ट्राई। क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। आपके पास एक शीट होगी एग्जैक्ट मैच, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग इंग्लिश के मार्क्स निकालने हैं। निकालिए। रोल नंबर के अकॉर्डिंग इंग्लिश के मार्क्स निकालिए। निकल गया। क्या ढूंढते क्या ढूंढते? कौन सी क्लास? पहली अभी भेजिए भाई, आज की क्लास चेक करो। नेम के थ्रू अभी करेंगे करेंगे। देखिए कुछ ऐसा ही लिखा होगा आप लोगों ने, कुछ ऐसा ही लिखा होगा जहां तक मुझे आइडिया है। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा आएगा? 4 5 5, कॉमा 0, ठीक है। ये फॉर्मूला है। टेबल ऐसे ही है, लेकिन आंसर आ रहा है। क्या? ये टेबल मैंने फिक्स नहीं करा मैंने। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये बाद में बहुत मैटर करेगा, इसलिए लॉक करवाता वो चल रहा। सर ये चल रहा है आप लोगों फाइव का? और 5 हेलो कॉलम काउंट करो, इंग्लिश कौन से नंबर पर रखा हुआ है, कौन से कॉलम नंबर पर रखा हुआ है? क्या हुआ, नहीं चला? और जीरो। 0? भाई कैसे 0 पे रखा हुआ है यार? नहीं नहीं, कॉलम, जीरो हाँ, जीरो क्यों लिया है? 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हमारे पास जो रोल नंबर है वो एग्जैक्ट मिलेगा। ओके ओके कोई पॉइंट वगैरह की वैल्यू नहीं आएगी वहां पे। ओके ठीक। हुआ? कर रहे हो आप लोग? क्या हो गया? अब इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, नेम के अकॉर्डिंग निकालिए जरा। नेम के अकॉर्डिंग निकालिए जरा मार्क्स, और टोटल मार्क्स। नेम के अकॉर्डिंग निकलिए। डेटा कहां से सेलेक्ट किया आप लोगों ने? बिल्कुल, बस इसी चीज की गलती मत करिएगा, ठीक है। नहीं नहीं भाई, सही है, वही बोल रहा हूँ। इक्वल्स टू वी लुकअप A19। ध्यान रखिएगा इस बार डेटा आप नेम से सेलेक्ट करोगे, ना कि रोल नंबर से। टोटल टोटल कौन सा नंबर है इसका? 6। 6 है पक्का? चेक कर लेना, मुझे नहीं पता। 7 है? स्टूडेंट नेम से काउंट करना है इस बार। 6 है तो बस 6। अब थोड़ा आइडिया लगा, आया थोड़ा यूज करना। ऑब्वियसली तब गलत चलेगा ना, इसलिए नेम पे करते ही नहीं है, होना चाहिए ही नहीं। यहाँ पर आपका नेम के अकॉर्डिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि सारे नाम अलग अलग है।
यही नाम आपके अगर डुप्लीकेट हो जाते, ये भी लुकअप फेल हो जाता। करते हैं, उसे भी करेंगे, ऐसा नहीं है उसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं। सिलेक्टेड वैल्यू में मतलब उसको फर्स्ट डिक्टेट कॉलम। कर सकते हैं ऐसे